1 कुटज को गाढ़े का साथी क्यों कहा गया है? उत्तर, कुटज को गाढ़े का साथी इसलिए कहा गया है क्योंकि यह मुसीबत में काम आया। कालिदास ने अपनी रचना में आषाढ़ मास के प्रथम दिन जब रामगिरी पर्वत पर यक्ष को बादल से अनुरोध करने भेजा था, तब उसे वहां और कोई ताजे फूल न मिले, तब उसे ताजे कुटज फूलों की अंजलि देकर संतोष करना पड़ा। उस समय में कुटज के फूल ही उसके काम आए थे। ऐसे स्थान पर जहां दूब तक पनप नहीं पाती है, उस पर्वत पर यदि कोई अन्य फूल उन्हें नहीं मिलता तो यक्ष को मेघ के प्रति पुष्पांजलि देने से वंचित रहना पड़ता। यक्ष ने कुटज के फूल चढ़ाकर ही मेघ को प्रसन्न किया था। वैसे यक्ष तो बहाना है, कालिदास ही कभी रामगिरी पहुंचे थे और अपने हाथों इस कुटज पुष्प का अर्घ्य देकर मेघ की अभ्यर्थना की थी। इस प्रकार कुटज गाढ़े का साथी बना, अतः उसे गाढ़े का साथी कहा है। प्रश्न 2, नाम क्यों बड़ा है? लेखक के विचार अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, लेखक इस प्रश्न पर विचार करता है कि रूप मुख्य है या नाम। नाम बड़ा है या रूप? लेखक का मानना है कि नाम बड़ा होता है क्योंकि नाम से उसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। नाम से ही किसी व्यक्ति, पदार्थ, वस्तु आदि को जाना पहचाना जाता है। रूप व्यक्ति सत्य होता है जबकि नाम समाज सत्य होता है। नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मुहर लगी होती है। इसे आधुनिक लोग इसे सोशल सैंक्शन कहते हैं। लेखक का मन भी ऐसे नाम के लिए व्याकुल होता है जिसे समाज द्वारा स्वीकृत हो, इतिहास द्वारा प्रमाणित हो और सभी लोगों के चित्त में समाया हो। प्रश्न 3, कुटज और कुटनी शब्दों का विश्लेषण कर उनमें आपसी संबंध स्थापित कीजिए। उत्तर, हजारी प्रसाद जी के अनुसार कूट शब्द के 2 अर्थ होते हैं। पहला अर्थ घर एवं दूसरा अर्थ घड़ा होता है। इस आधार पर कुटज शब्द का अर्थ उन्होंने बताया है घड़े से उत्पन्न होने वाला। कुटज अगस्त्य मुनि को भी कहा गया है क्योंकि वह भी घड़े से ही उत्पन्न हुए थे। जहां तक कूट शब्द के दूसरे अर्थ को देखा जाए, उसका अर्थ घर है। हजारी प्रसाद ने कूट शब्द के एक अर्थ को घर बताया है, वैसे ही घर में रहने वाली दुष्ट दासी को कुटनी कहा गया है। जिस प्रकार घर में रहने वाला बालक बचपन में दासी की देख रेख में रहता है, वही संबंध इनका भी है। कुटज हिमालय पर्वत रूपी घर की ऊंचाई पर उगने वाला पौधा है। ये कुपित यमराज के दारुण निःश्वास के समान धधकती लू की उपस्थिति में भी जीवित रहता है। इसलिए प्रकार ये तीनों शब्द एक ही मूल के शब्द से उत्पन्न हुए हैं। ये शब्द परस्पर जुड़े हुए हैं और उनके अंदर समानताएं एवं संबंध है। प्रश्न 4, कुटज किस प्रकार अपनी अपराजय जीवनी शक्ति की घोषणा करता है? उत्तर, कुटज ऐसे वातावरण में जीवित खड़ा है जहां पर दूब भी पनप नहीं पाती है। वहां पर कुटज का खड़े रहना और उसके साथ फलना फूलना उसकी अपराजय जीवनी शक्ति की घोषणा करना है। वह पहाड़ों की चट्टानों के मध्य स्वयं को खड़ा रखता है तथा उसमें व्याप्त जल स्रोतों से स्वयं के लिए जल ढूंढ निकालता है। यह इतनी विकट परिस्थिति है जिसमें साधारण पौधे तथा पेड़ का जीवित रहना संभव नहीं है। उसकी यह जीवनी शक्ति जो उसे अपराजय बना देती है, अर्थात जीवन के प्रति उसकी ललक उसे कभी न हारने वाला बना देती है। वह खराब मौसम की मार, पानी की कमी में भी अपने लिए राह बनाता है और हमें जीने की प्रेरणा देता है। कुटज घोषणा करता है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। जीवन की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करना चाहिए। प्रश्न 5, कुटज हम सभी को क्या उपदेश देता है? टिप्पणी कीजिए। उत्तर, कुटज हम सभी को संघर्षरत तथा कर्मशील जीवन जीने का उपदेश देता है। कुटज हम सभी को उपदेश देता है कि विषम परिस्थितियों में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जीवन में अनेक बाधाएं आती हैं। मनुष्य को उनके साथ संघर्ष करना चाहिए तथा हर परिस्थिति में उल्लासपूर्ण जीवन जीना चाहिए।
हमें धीरज रखना चाहिए और विकट परिस्थितियों में अपने परिश्रम और शक्ति से काम लेना चाहिए। यदि हम निरंतर प्रयास करते हैं तो हम इन कठिन परिस्थितियों को अपने आगे झुकने के लिए विवश कर सकते हैं। प्रश्न 6 कुटज के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है? उत्तर, कुटज के जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि तारांकन कठिन और विषम परिस्थितियों में भी हमें हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए और धैर्य से उनका सामना करना चाहिए। तारांकन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। तारांकन स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए, किसी के आगे सहायता के लिए नहीं झुकना चाहिए। तारांकन अपना प्राप्य हर हालत में वसूल करना चाहिए। तारांकन शान के साथ जीवन जीना चाहिए। तारांकन चाहे सुख हो या दुख हो, प्रिय हो या प्रिय, जो मिल उसे हृदय से अपराजित होकर सोल्लास ग्रहण करना चाहिए। प्रश्न 7 कुटज क्या केवल जी रहा है? लेखक ने ये प्रश्न उठाकर किन मानवीय कमजोरियों पर टिप्पणी की है? उत्तर कुटज क्या केवल जी रहा है? लेखक ने ये प्रश्न उठाकर अनेक मानवीय कमजोरियों पर प्रहार किया है। केवल जीने से यह ध्वनित होता है कि वह विवशतापूर्ण जीवन जी रहा है, जबकि वास्तविकता इसके उलट है। कुटज केवल जीता ही नहीं, शान से और स्वाभिमान पूर्वक जीता है। वह अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बलबूते पर जीता है। इस प्रश्न से मानव स्वभाव की इस कमजोरी पर प्रकाश पड़ता है कि अनेक व्यक्ति किसी न किसी विवशतावश जी रहे हैं। उनमें जिजीविषा शक्ति का अभाव है। वे जैसे तैसे करके जी रहे हैं। उनमें संघर्ष का अभाव है। वे अपना प्राप्य वसूल करना नहीं जानते। वे कठिन परिस्थितियों से टकरा भोग्य नहीं वसूल पाते। उनके जीवन में उल्लास नहीं है। वे हारे मन से जी रहे हैं। उन्हें इस प्रवृत्ति को त्यागना होगा। प्रश्न 8 लेखक क्यों मानता है कि स्वार्थ से भी बढ़कर जिजीविषा से भी प्रचंड कोई न कोई शक्ति अवश्य है? उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। उत्तर लेखक यह मानता है कि स्वार्थ हमें गलत मार्गों पर ले जाता है। इस स्वार्थ के कारण ही मनुष्य ने गगनचुंबी इमारतें खड़ी की हैं, बड़े बड़े पुल बनाए, बड़े बड़े जहाज बनाए, हवा में उड़ने वाले विमान बनाए हैं। हमारे स्वार्थों की कोई सीमा नहीं है। जिजीविषा के कारण ही हम जीने के लिए प्रेरित होते हैं, लेकिन स्वार्थ और जिजीविषा ही है जो हमें गलत मार्ग में ले जाते हैं। इन दोनों के कारण ही हम स्वयं को महत्व देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। लेखक इन दोनों से अलग शक्ति को स्वीकार करता है। स्वार्थ से भी बढ़कर जिजीविषा से भी प्रचंड कोई शक्ति अवश्य है। वह शक्ति है सर्व के लिए स्वयं को न्यौछावर कर देना। व्यक्ति की आत्मा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि वह व्यापक है। अपने में सबको और सब में अपने को मिला देना, इसकी समष्टि बुद्धि के आ जाने पर पूर्ण सुख का आनंद मिलता है। जब तक हम स्वयं को द्राक्षा की भांति निचोड़कर सर्व सबके के लिए न्यौछावर नहीं कर देते, तब तक स्वार्थ और मोह बना रहता है। इससे तृष्णा उपजती है, मनुष्य दयनीय बनता है, दृष्टि मलिन हो जाती है। लेखक परामर्श पर बल देता है। प्रश्न 9 कुटज पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए कि दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। उत्तर दुख और सुख मानव मन के विकल्प हैं। मानव जीवन में दुख और सुख धूप छाया के समान आते जाते रहते हैं। दुख के बाद सुख तथा सुख के बाद दुख की अनुभूति होना अनिवार्य है। मानव जीवन में सुखी वही है जिसका मन वश में है। जिसका मन परवश अर्थात दूसरे के वश में होता है, वह हमेशा दुखी रहता है। परवश होने का अर्थ है खुशामद करना, दांत निपोरना, चापलूसी करना, हंसुरी करना। जिस मनुष्य का मन अपने वश में नहीं है, वह दूसरे मन के पर्दे खोलता रहता है, अपने आप को छिपाने के लिए झूठे आडंबर रचता है तथा दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। सुखी व्यक्ति तो अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता। अतः दुख और सुख मन के विकल्प हैं। प्रश्न 10 निम्नलिखित गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहया दिखते हैं, उनकी जड़ें काफी गहरी पैठी रहती हैं।
ये भी पाषाण की छाती फाड़कर न जाने किस अतल गहना से अपना भोग्य खींच लाते हैं। उत्तर इक्वल्स एक संदर्भ एवं प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार एवं समालोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कुटज से अवतरित है। इसमें लेखक ने कुटज पेड़ का परिचय देते हुए बेशर्म लोगों की आंतरिक शक्ति का वर्णन किया है। दो व्याख्या। लेखक बताता है कि बाहर से बेशर्म दिखाई देने वालों की जड़ें कई बार बड़ी गहरी समाई होती हैं, अर्थात बाहरी और आंतरिक स्थिति में भारी अंतर पाया जाता है। कुटज के वृक्ष भी बाहर से भले ही नीरस और सूखे प्रतीत होते हों, पर इनकी जड़ें पत्थर की छाती को फोड़कर अत्यंत गहराई तक समाई होती हैं। ये तो पाताल जितनी गहराई से भी अपना भोजन खींच लाते हैं, तभी तो विषम परिस्थितियों में भी इनका अस्तित्व बना रहता है। उसी प्रकार ऐसे लोग भी पत्थरों की छाती चीरकर न जाने किस असीम गड्ढे से अपने भोगने हेतु आवश्यक वस्तुएं खींच लाते हैं। वे भी अपनी शक्ति के प्रयोग से असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं। 3 विशेष इक्वल्स आई। लेखक ने बेशर्म लोगों की आंतरिक शक्ति का चित्रण किया है। भाषा सहज सरल खड़ी बोली हिंदी है। तत्सम तद्भव तथा विदेशी शब्दावली का प्रयोग है। रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य। नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मुहर लगी होती है। आधुनिक शिक्षित लोग जिसे सोशल सैंक्शन कहा करते हैं। मेरा मन नाम के लिए व्याकुल है। समाज द्वारा स्वीकृत, इतिहास द्वारा प्रमाणित, समष्टि मानव की चित गंगा में स्नात। उत्तर इक्वल्स एक संदर्भ एवं प्रसंग इक्वल्स प्रस्तुत अवतरण प्रसिद्ध लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित कुटज नामक निबंध से अवतरित है। इसमें लेखक ने रूप तथा नाम की व्याख्या प्रस्तुत की है। 2 व्याख्या इक्वल्स लेखक कहता है कि रूप तो व्यक्तिगत रूप से सत्य होता है, जबकि नाम सामाजिक रूप से सत्य होता है। नाम के साथ सामाजिक सरोकार जुड़े रहते हैं। नाम उस पद समूह को कहते हैं जिस पर समाज की मुहर लगी होती है, जो समाज द्वारा सत्यापित होता है। वर्तमान युग में शिक्षित लोग जिसे सोशल सेक्शन कहते हैं। लेखक कहता है कि मेरा मन केवल नाम के लिए व्याकुल है जो समाज द्वारा स्वीकार किया गया है, इतिहास द्वारा प्रमाणित है तथा जो सामूहिक मानव की हृदय रूपी गंगा में स्नान किए हुए हैं। 3 विशेष आई। लेखक ने नाम को समाज इतिहास द्वारा प्रमाणित किया है। भाषा शैली सरल तथा सरस एवं विषयानुकूल है। तत्सम शब्दावली के साथ अंग्रेजी शब्द सोशल सैंक्शन का भी प्रयोग हुआ है। रूप की तो बात ही क्या है, बलिहारी है इस मादक शोभा की। चारों ओर कुपित यमराज के दारुणी श्वास के समान धधकती लू में ये हरा भी है और भरा भी है। दुर्जन के चित्त से भी अधिक कठोर पाषाण की कारा में रुद्ध अज्ञात जलमरोध से बरबस रस खींचकर सरस बना हुआ है। उत्तर इक्वल्स एक संदर्भ एवं प्रसंग इक्वल्स प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित कुटज नामक पाठ से ली गई हैं। इनमें लेखक ने सूखी शिवालिक चोटियों में सरस कुटज की शोभा का वर्णन किया है एवं नाम के महत्व को प्रतिपादित किया है। 2 व्याख्या इक्वल्स लेखक कुटज के रूप पर बलिहारी जाता है। उसे कुटज का रूप अत्यंत मनोहारी प्रतीत होता है। उसे इसकी शोभा मादक लगती है। यद्यपि चारों ओर भीषण गर्मी पड़ रही होती है, फिर भी यह हरा भरा बना रहता है। लू ऐसे चलती है जैसे यमराज अपनी दारुण सांसें छोड़ रहा हो। कुटज इससे अप्रभावित रहता है। वह इस विपरीत मौसम में भी खूब फलता फूलता है। ये पत्थरों की अतल गहराई से भी अज्ञात जल स्रोत से अपने लिए रस खींच लाता है, अर्थात ये कहीं से भी हो अपना भोग्य वसूल ही कर लेता है। इसमें असीम जीवनी शक्ति है। यह विषम प्राकृतिक परिस्थितियों में खुशी के साथ जीना जानता है और जीता है। 3 विशेष एक तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। 2 विषयानुकूल भाषा अपनाई गई है। हृदय न प्राजितः कितना विशाल वह हृदय होगा जो सुख से, दुख से, प्रिय से, अप्रिय से विचलित न होता होगा। कुटज को देखकर रोमांच हो आता है। कहाँ से मिली है यह कुतो भयावृत्ति, अपराजित स्वभाव, अविचल जीवन दृष्टि। उत्तर इक्वल्स
एक संदर्भ सहित प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश प्रसिद्ध निबंधकार एवं समालोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कुटज से अवतरित है। इसमें लेखक ने कुटज का परिचय दिया है। 2 व्याख्या। खुद से पराजित न होना। वह आदमी बड़ा ही विशाल हृदय होता है जो सुख से, दुख से, प्रिय से, अप्रिय से विचलित नहीं होता, अर्थात जो व्यक्ति सभी स्थितियों में एक समान रहते हैं वे निश्चय ही विशाल हृदय वाले होते हैं। कुटज भी इसी प्रकार का होता है। उसको देखकर रोमांच हो आता है। पता नहीं कहाँ से मिली उसे ऐसी निडरता। उसमें किसी से भयभीत न होने की प्रवृत्ति झलकती है। वह किसी की सम्मुख हार स्वीकार नहीं मानता। वह किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होता। उसकी जीवन दृष्टि विशाल है। 3 विशेष। 1 वाक्य रचना बेजोड़ है। 2 तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। 3 विषयानुकूल भाषा शैली अपनाई गई है।